Hello students, welcome to BVN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics. Today the topic is properties of electric field lines. Okay, आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी किया था और इसकी प्रॉपर्टीज अब स्टडी करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1 है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज. तो जैसा कि मैंने आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन भी की थी, तब वहां पे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज के लिए होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही होती है और नेगेटिव चार्ज में वो इंटर कर रही होती है, उसकी तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है, या मैं कह सकता हूं रेडियली इनवर्ड होती है उनकी डायरेक्शन. तो मैंने वहां पे भी आपको बना के दिखाया था, जब अनलाइक चार्जेस के लिए मैंने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही डायग्राम लगभग यहां से आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड रहेगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहां पे पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव चार्ज में ये एंड हो रही है. तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया. और इसी में एक और सेकंड पॉइंट है कि इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज. अभी तो हमने बात की जब टू चार्ज सिस्टम है, जहां पे टू चार्ज सिस्टम है वहां पे पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव में पे एंड हो जाएंगे. बट अगर सिंगल चार्ज सिस्टम है तो क्या होगा, तो जैसा कि हम पॉजिटिव के लिए बनाते थे, तो पॉजिटिव के लिए देखो यहां पे हमने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थोड़ा स्पेस कम रह गया. तो उसमें क्या है कि वो स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, रेडियली आउटवर्ड जा रही है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है बट एंड कहां हो रही है, इनफाइनाइट पर. ओके, इन द सेम वे अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बनाऊं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगी. यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली इनवर्ड, तो बेसिकली एंड हो रही है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर, बट स्टार्ट कहां से हो रही है, इनफाइनाइट से. तो इसीलिए उसने कहा इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी. पॉजिटिव के केस में वो एंड हो रही है इनफाइनाइट पर, नेगेटिव के केस में वो स्टार्ट हो रही है इनफाइनाइट से. तो आप समझ सकते हो इसको. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस बट डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप्स. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस हैं, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता. वो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां चली फिर यहां से ब्रेक हो गई फिर दोबारा ऐसे स्टार्ट हो जाए, या ऐसे कुछ भी ऐसा ब्रेक नहीं होता. वो कंटिन्यूअस होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है. ओके, बट उन्होंने कहा कि कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती. जैसा कि आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि यहां पर क्लोज लूप बना हुआ है, बट ये एक्चुअली में क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती. किसी भी कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती और ना ही किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर वो प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो लूप है यहां से हमारा ब्रेक हो गया ये लूप, क्योंकि यहां से ये ऐसे यहां तक पहुंच गई, बट यहां के बाद इस चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो इस वजह से ये इसके साथ लूप नहीं बना रही. आई थिंक आप पॉइंट समझ गए होंगे. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. मैंने ये आपको उसकी डेफिनेशन जब बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तब भी बताया था. इसकी डेफिनेशन भी इसी पॉइंट को लेकर लिखी गई है. और मान लो मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे डायरेक्शन निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, या मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मुझे उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से. ये इस पॉइंट के ऊपर, मान लो ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर ये डायरेक्शन दे रहा है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. ओके, तो इस तरीके से ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया. आफ्टर दैट no two electric field lines of force can intersect each other. कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का.
ये कहना क्या चाह रहा है कि चलो मैं इसको यहां पे आपको समझाता हूं कि मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन है और मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी ऐसे भी जा रही है जो कि इस दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं अब ये बताना चाहूंगा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो पाएंगे। एक तो ये हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग और एक ये हो गया। तो हमारे एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो गई। दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें। तो आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो अभी तक मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, दे आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एनसीईआरटी में केवल 4 प्रॉपर्टी दे रखे हैं, वो 4 प्रॉपर्टीज वही हैं जो मैंने अभी तक आपको लिखवाई थी। कुछ प्रॉपर्टीज एक्सटेंड की गई हैं रेफरेंसेस बुक्स में, तो जो इंपॉर्टेंट है उनमें से उनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। द प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कि ये कंडक्टर की सरफेस की नॉर्मल होती है। लेट्स ये एक कंडक्टर की सरफेस है, तो अगर अभी ये कह रहा है कि ये नॉर्मल होती है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट मान लो अगर ये पैरेलल होने लग जाएं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होने लग जाएं, ओके, तो होगा क्या कि अगर मैं टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो उसकी भी डायरेक्शन यही आ जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर हो जाएगी। अब पैरेलल टू द कंडक्टर ऑफ सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो होता क्या कि कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी डायरेक्शन में मिल जाएगा तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन पर डायरेक्ट एक्टिव हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, तो ये मूव करने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ऐसे अगर मूवमेंट क्रिएट हो गया तो करंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ द चार्जेस करंट। तो बेसिकली ऐसा जबकि होता नहीं है। जब ऐसा होता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग है, ओके। तो इसलिए हम कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली बेसिकली होगा लेंथ वाइज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनलाइक चार्ज होते हैं जो कि उनके सिस्टम को लेके रिप्रेजेंट किया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहां पर, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। और अट्रैक्शन कहां होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में। दिस इज द सिस्टम जिसके बारे में, जिसको वहां से रेफरेंस किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है। तो यहां पे आप देख भी सकते हो कि ये यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉम्प्रेस हो रहे हैं, आप देख सकते हो कॉम्प्रेस हो रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मींस लेंथ वाइज, ओके। यहां पे भी ये कॉम्प्रेस हो रहे हैं। तो ये जब अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं, ओके। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर। ये केस है बेसिकली रिपल्सन का, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लाइक चार्जेस। जब सेम टाइप के चार्जेस हमारे हो गए, मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज ही ले लेता हूं क्योंकि मैंने आपको इसका सिस्टम भी, इसके सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले भी रिप्रेजेंट की हैं, तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए यहां पर
ये मैं डायरेक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूं। Now look at the property again. Electric field line exert a lateral pressure due to repulsion between the like charges. Like charges हैं, ओके जैसा मैंने बताया था एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है P, बट क्या हो रहा है यहाँ पर एक लेटरल प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, उधर से दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। इस तरीके से इस वाले पोर्शन पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर। दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टीज भी दी हुई हैं जो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा उन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है जनरली इन्हीं प्रॉपर्टीज से आता है। तो आई थिंक दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। कीप वॉचिंग एंड स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।